हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जितने भी मेजर बैंक्स हैं उनकी टू व्हीलर लोन स्कीम्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल व्हीकल में न्यू फोर व्हीलर, यूज्ड फोर व्हीलर, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, पर्सनल लोन फॉर बिजनेसमैन, पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, गोल्ड लोन, ज्वेल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, बिजनेस लोन्स, सब्सिडी लोन्स, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू व्हीलर लोन स्कीम के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह से यूनियन बैंक से टू व्हीलर लोन स्कीम अवेल कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी, मार्जिन, गारंटी, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यूनियन बैंक टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक से टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास अप्लाई करने के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस लिंक पे आप विजिट कीजिए तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है। सारी डिटेल्स बैंक के पास पहुंच जाएंगी। बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे मीटिंग करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा और आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो जाएगा। बट लोन चाहे आप ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें, बाकी सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो आइए इसी प्रोसेस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्पज़ की। तो यूनियन बैंक से अगर आप टू व्हीलर के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसका पर्पज़ क्या रहेगा। तो किसी भी तरह का टू व्हीलर जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूव्ड हो, चाहे वो स्कूटी हो, स्कूटर हो, मोपेड हो, बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, क्रूज बाइक हो, तो किसी भी तरह का टू व्हीलर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो, आप इस स्कीम के अंडर ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड, मतलब किसी भी तरह का इंडिविजुअल या बिजनेसमैन जिसका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं विद वैलिड इनकम प्रूफ। हाँ, इनकम प्रूफ जो है वो ज़रूरी है। अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, मिनिमम एज रखी गई वो 18 ईयर्स है। वैसे भी अगर आप इंडिया में लोन लेना चाहते हैं तो कोई भी अगर लोन लेना चाहते हो तो कम से कम आपकी एज 18 ईयर्स तो होनी चाहिए। कुछ लोन्स के लिए एज थोड़ी ज़्यादा रखी गई है, बट यूनियन बैंक ने जो एज रखी है वो मिनिमम 18 ईयर्स रखी है। तो 18 ईयर्स से अगर आप हो चुके हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 75 ईयर्स रखी गई है। बट जो मैक्सिमम एज है वो डिपेंड करेगी आपके प्रोफेशन पे, आप किस प्रोफेशन से हैं, आपकी इनकम जो है वो कब तक आपको परपेचुअल इनकम मिलती रहेगी, उसी के हिसाब से आपको जो है मैक्सिमम एज आपकी कंसीडर की जाएगी। तो चाहे आप सैलरीड हैं चाहे आप नॉन सैलरीड हैं, बट आपका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोन टू व्हीलर के लिए कितना दिया जाएगा आपको, तो 10 लाख का कैप रखा गया है। 10 लाख से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। और जितना भी आपका व्हीकल का कॉस्ट, टू व्हीलर का कॉस्ट होगा, उसका 75%, तो जितना भी, फॉर एग्जांपल अगर आपका व्हीकल 10 लाख का ही है तो 75% उसका बनेगा 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपया आपको लोन मिल जाएगा और बाकी का आपको खुद से देना पड़ेगा। तो और कैप रखा गया है 10 लाख का, 10 लाख से ऊपर यानी केस आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। तो जितनी आपकी रिपेइंग कैपेसिटी होगी उतना ही आपको लोन मिलेगा, उससे ज़्यादा लोन आपको नहीं मिलेगा। आपकी सैलरी से या आपकी इनकम से असेस किया जाएगा कि आप कितनी अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको देना होगा अपना केवाईसी। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या वाटर कनेक्शन बिल। उसके बाद में आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट होगा और सिबिल रिपोर्ट से देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई भी एनपीए या बैड लोन्स होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी तरह का लोन नहीं देगा। अगर आपका सिबिल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्लीन होगा, तो बैंक्स आपको इजीली लोन दे देंगे। और अगर आपका सिबिल जो स्कोर है वो हाई होगा तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जिसके लिए गाड़ी ले रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग। उसके बाद में आपको देना होगा इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी, वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। अगर आप, और साथ में फॉर्म 16 या ITR की कॉपी। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की कॉपीज ही आपका बिजनेस प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ माना जाएगा। और अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके जो बिजनेस की बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कॉपीज होंगी वो आपका बिजनेस प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद में आपको देनी होगी इनवॉइस, जो कि आपको डीलर से मिलेगी। 2 व्हीलर की इनवॉइस डीलर से मिलेगी, वो इनवॉइस रिक्वायर्ड होगी। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स की। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपसे, तो 700 एंड अबव अगर आपका सिबिल है, अगर आपका सिबिल स्कोर जो है वो 700 या उससे ज़्यादा है तो 9.90% आपको जो है वो चार्ज किया जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर बिलो 700 है तो 10% आपको चार्ज किया जाएगा। और स्पेशल रिटेल लेंडिंग स्कीम है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप अगर और आपका सिबिल स्कोर 700 एंड अबव है तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया वो 8.40%। अगर बिलो 700 है तो 8.50%। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी रिबेट दिया गया है, लगभग 1% से भी ज़्यादा का रिबेट है, 1.5% के करीब है रिबेट। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन मिल जाएगा। बट ये रेट्स आप देख पा रहे हैं, ये अभी के लेटेस्ट रेट्स है। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट बैंक की वेबसाइट पे जाके कंफर्म कर लें, या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रखा गया है? मैक्सिमम 36 EMIs विदाउट एनी हॉलीडे ऑन मॉरेटोरियम पीरियड। तो किसी तरह का हॉलीडे पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। जिस मंथ आपका लोन डिसबर्स होगा तभी से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी और विद इन 36 मंथ्स आपको ये पूरा लोन पे ऑफ करना होगा। इसमें किसी तरह का हॉलीडे पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपका जो व्हीकल होगा उसका हाइपोथिकेशन किया जाएगा। आपके RC सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट होगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप पूरा लोन रिपे कर देंगे तो आप बैंक अपने RC सर्टिफिकेट से बैंक का नाम हटवा सकते हैं। और गारंटी की बात करें तो जिनका सिबिल स्कोर जो 700 एंड अबव है तो उनको किसी तरह का कोई गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई NRI है तो उनको लोकल रेजिडेंट की गारंटी देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो प्रमोटर डायरेक्टर की गारंटी देनी पड़ेगी। और कोई पार्टनरशिप फर्म है तो ऑल द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स, सबकी गारंटी रिक्वायर्ड है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 75% तक बैंक आपको फाइनेंस दे देगा और बाकी का 25% वो आप खुद से देंगे, वही मार्जिन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, 10 लाख की बाइक है तो 7.5 लाख रुपये बैंक फाइनेंस करेगा, 2.5 लाख रुपये आपको खुद से देना होगा, वही आपका मार्जिन होगा। चार्जेस की बात करें तो फ्लैट प्रोसेसिंग चार्जेस रखे हैं बैंक ने 500 प्लस GST। तो जो ज़्यादा अमाउंट का लोन लेंगे तो उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि कम के लिए भी 500 है और ज़्यादा के लिए भी 500 प्लस GST। और ये 500 भी सेव हो सकते हैं। बहुत बार बैंकों का जो वेवर चल रहा होता है, वेवर के टाइम पे लेंगे तो आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। बट स्टैम्प ड्यूटी जो है, अगर आपकी स्टेट में कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो आपको वो देनी पड़ेगी। उसमें किसी तरह की कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फीस होती है और गवर्नमेंट कोई भी कंसेशन आपको नहीं देती है। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2 व्हीलर लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।